हेलो एवरीवन। आज हम रांची यूनिवर्सिटी के 2 ईयर बीएड कोर्स का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके पेपर कोर्स 2 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, हिंदी में समसामयिक भारत एवं शिक्षा। ये जो पेपर है इसका एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का। इसका टोटल मार्क्स है 100, जिसमें थ्योरी है 80 मार्क्स का, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं वो 16 मार्क्स के होते हैं और पास मार्क्स है 35। और जो इंटरनल या सेशनल मार्क्स है वो है 20 और उसमें 20 में आपको पास मार्क्स है 10। टोटल एग्रीगेट मार्क्स है 45 मार्क्स आपको पास होने के लिए लाना आवश्यक है। अब इस कोर्स 2 का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है शिक्षा का अर्थ, मतलब आप जो भी सीखते हैं वो शिक्षा है। तो इसके भी कई रूप हैं और इसके और भी कई मीनिंग हैं शिक्षा के, उसको आपको पढ़ना है। फिर शिक्षा के उद्देश्य, कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि जब समाज, राष्ट्र, राज्य शिक्षा पे इतने रुपए खर्च करती है तो कोई ना कोई तो महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा ही। तो शिक्षा के उद्देश्य पढ़ने हैं। शिक्षा का क्षेत्र क्या है, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के कार्य क्या हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक के विषय में पढ़ना है कि आखिर वो कौन से कारक हैं जिससे कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है यूनिट 2, शिक्षा का भारतीय संवैधानिक आधार। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है विविधता की अवधारणा या प्रत्यय। जैसे हमारे देश में जो देश के निवासी हैं, इसमें कई तरह के लोग हैं। जैसे धर्म के आधार पर विविधता है, कई तरह की जातियां निवास करती हैं, जनजातियां हैं, जनजातियों में भी कई तरह की जनजातियां हैं। तो जो देश की जनता है उसमें विविधता पाई जाती है। तो इसी के विषय में पढ़ना है कि विविधता की अवधारणा, धर्म के आधार पर विविधता, जातिगत, जनजातीय इत्यादि। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समानता, असमानता, विभेदीकरण एवं हास्याकरण निम्नलिखित संदर्भ में। जैसे शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्यों की आलोचनात्मक समझ। नेक्स्ट है इसी यूनिट 2 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार, ये भी आपने स्कूल में पढ़ा है, उसे फिर से पढ़ना है। और लास्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इतना आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। नेक्स्ट है यूनिट 3, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की नीति की पृष्ठभूमि। जैसे हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता से पूर्व भी शिक्षा के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई गई ब्रिटिश शासन काल में, और फिर स्वतंत्रता के बाद देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या उपाय किए गए, कई आयोग बनाए गए और आयोगों के माध्यम से फिर शिक्षा में सुधार का प्रयास किया गया, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर सभी स्तरों पर। तो उन सभी शिक्षा नीतियों के विषय में पढ़ना है, जिसमें है 1947 to 64, 1964 to 86 और 1986 के बीच एवं बाद की नीतियों का संक्षिप्त इतिहास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी फिर से नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, तो इसको भी अब सिलेबस में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। तो अभी तक की जो शिक्षा नीति है उसे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 4, इसमें आपको पढ़ना है भारत में सार्वजनिक शिक्षा के लिए नीतिगत रूपरेखा। उसमें है समसामयिक मुद्दे और नीतियाँ। तो 2009 से आप सब सुन रहे होंगे शिक्षा का अधिकार एक है जो हमारे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, उसे पढ़ना है। जो ए है यूनिट 4 का, वो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपने सुना होगा, जो 2009 में बना, 10 में लागू हुआ, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा जो 6 से 14 वर्ष की आयु के होंगे, और इसे भी अब मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। फिर इसी के तहत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है।
और इसके प्रति लोगों का विश्वास, और जो वंचित बच्चे हैं उनका स्कूल में नामांकन और बनाए रखने, अर्थात स्कूल में बनाए रखने की दिशा में विश्वास, सार्वभौमिक और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका और अभिकरण, संस्था या माध्यम। नेक्स्ट जो है बी, वो है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की पूर्व नीतियाँ, जिसमें एकीकृत जीवन के लिए नई तालीम, कार्य, शिक्षा, समुदाय, भागीदारी एवं विकास के संदर्भ में स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों की प्रतिक्रिया। इसमें मुख्य है जो नई तालीम है, वो गांधी जी के द्वारा चलाई गई, इसे बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है, जो कि कार्य पर आधारित शिक्षा थी, इसके विषय में पढ़ना है। और पूर्व की शिक्षा नीतियों के बाद और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा नीतियों के बाद क्या प्रतिक्रिया रही है विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं उनके विषय में। यूनिट 4 का ही टॉपिक है सी, वंचित वर्ग की शिक्षा। वंचित वर्ग मतलब कि जो वर्ग शिक्षा से वंचित रह गए हैं। तो प्राचीन काल में जो दलित वर्ग थे, वो जनजातीय और महिलाएं, ये शिक्षा से वंचित रहे, शिक्षा इन तक नहीं पहुंच पाई। केवल जो धनी वर्ग की महिलाएं थी, शिक्षा उन्हीं तक सीमित रह गई। तो उनकी शिक्षा के विषय में पढ़ना है कि सरकार के द्वारा उनके बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार ने उनके लिए क्या सुविधाएं दी हैं। इसी में ब्रिटिश शिक्षा की राष्ट्रीय समालोचना व वैकल्पिक प्रयोग। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ब्रिटिश स्कूलों का त्याग करके, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई जा रही थी सरकारी स्कूल, उनका त्याग कर आंदोलन में भाग लिया। और आंदोलन के बाद जो उन्हें फिर से स्कूल में नहीं शामिल किया गया। तो उस समय के जो सुधारक थे, जो नेता थे, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने इन बच्चों के लिए अलग से स्कूलों की स्थापना की और उन स्कूलों के माध्यम से जो भारतीय मूल्य थे उनको स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो उसी के विषय में पढ़ना, जैसे उस समय शांति निकेतन एक प्रमुख उस समय की देन है। फिर जो डीएवी है वो है, जिसका कि अब रूप थोड़ा सा मतलब वेस्टर्न हो गया है। फिर नेक्स्ट है डी, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण, जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एवं वैश्वीकरण क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, और इससे इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें आपको पढ़ना है 1990 व 2000 के दशक में शिक्षण एवं पाठ्यक्रम में बदलाव। जैसा कि टॉपिक से समझ में आ रहा है कि इस बीच में पाठ्यक्रम में क्या बदलाव आया, वो पढ़ना है। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और पोषण और सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित करने के लिए विधायी कार्यवाही की भूमिका, जहां बच्चे एक साथ खाते हैं। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील से सभी परिचित हैं। सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिससे में कि बच्चे को दोपहर में पोषण युक्त भोजन देने की व्यवस्था है। नेक्स्ट है वर्तमान मुद्दे, जिसमें है निजीकरण। तो प्राइवेटाइजेशन सभी जानते हैं। पहले तो हम लोग इसको उद्योग धंधों के संदर्भ में जानते थे कि जो सरकारी उपक्रम घाटा में चल रहे हैं उन्हें सरकार मतलब प्राइवेट के संस्था बना दे रही है, उनका निजीकरण कर दे रही है, वो उद्योगपति के हाथों में दे रही है। मतलब अपने जो स्वामित्व है उसको किसी निजी उद्योगपति के हाथों में सौंप दे रही है। फिर है निम्न वर्गीय में फिर से वही महिला, जाति और जनजातीय और दलित वर्ग की शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए अब तक, उनके बीच कितना शिक्षा का प्रसार हो पाया, आपको पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण एवं शिक्षा। तो जो हमारा भारतीय समाज है वो कई स्तरों में बटा हुआ और उसके कई कारण भी हैं, जैसे कि वो लिंग के आधार पर भी बटा हुआ है कई स्तरों में, महिला, पुरुष, बच्चे, और फिर जाति के आधार पर बटा हुआ है,
संस्कृति के आधार पे है, धर्म के आधार पे है और अर्थ के आधार पे है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण क्या है, उसका आधार क्या है और शिक्षा के द्वारा सामाजिक स्तरीकरण पर क्या प्रभाव आया, क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। तो ये थी आपके कोर्स 2 की रूपरेखा संक्षिप्त में हिंदी में। आशा करती हूँ इससे आपको इस कोर्स को समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।